बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेहद आसान से और मज़ेदार से रेशेदार कबाब की रेसिपी, जो बनाने में बेहद आसान है और खाने में तो इसका जायका लाजवाब है। सिर्फ़ और सिर्फ एक पाव चिकन से आप ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इन कबाब को किसी टी पार्टी पर या फिर शाम की चाय या फिर दावत में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म के ये कबाब आज हम अपने किचन में बनाएंगे। तो चलते हैं और इस मज़ेदार से कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ रेशेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए बोनलेस चिकन। ये एक पाव चिकन है, यानी कि 250 ग्राम। इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से। इन बड़े पीसों का कराने का मकसद ये है कि इनका रेशा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब 4 चम्मच मैंने इसमें दही के शामिल किए हैं और साथ में कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें नमक है हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, और यहाँ तिक्का मिसाला शामिल किया है 1 टेबल स्पून। हल्दी है हाफ़ टी स्पून के करीब। लहसुन अदरक पिसा हुआ है मेरे पास, ये मैंने फ्रेश ही पिसा है। इसका भी 1 चम्मच शामिल कर दें और मिक्स कर लें। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको मैरिनेशन के लिए हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है और आप इसे किसी दावत में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं। रात भर के लिए रख देंगे तो इसका टेस्ट और जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट मैंने तकरीबन इसको रखा है। उसके बाद एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें ये तमाम चिकन मैरिनेट किया हुआ इसमें शामिल कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर देना है, ताकि मिसाला भी हमारा अच्छे से इस चिकन में जज़्ब हो जाए और हमारी चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए। कवर लगा देंगे और इसकी फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको 5 मिनट तक कुक कर लिया है। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो अभी थोड़ी सी कसर बाकी है और चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर होना शुरू हो चुका है। इसकी मज़ीद हम भुनाई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और हमारी चिकन भी बेहतरीन सी गल चुकी है। चिकन हमारी इतनी टेंडर हो चुकी है कि स्पैचुला की मदद से इसके रेशे हो रहे हैं। अगर ना हो तो आप हाथ की मदद से इसको ठंडा करके रेशे कर लें। यहाँ पर मैंने तमाम चिकन को अच्छे से रेशा कर लिया है और ये चिकन रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इस पर कुछ और हम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पर मेरे पास 1 पाव आलू है, जिन्हें मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। साथ ही मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल किया है 1 मुट्ठी के बराबर, और 2 हरी मिर्चें भी इसमें बारीक काट कर शामिल कर दी हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और इसमें जाएगा गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। नमक मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा था तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें और शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमने इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि मिक्सचर हमारा हाथों पर चिपके नहीं। मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैं कबाब तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक कबाब मैंने रेडी कर लिया है। दरमियाने साइज़ के ये कबाब हमारे इस मिक्सचर से 15 से 20 ईज़िली तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर तमाम मिक्सचर के मैंने 15 से 20 कबाब ईज़िली तैयार कर लिए हैं। आप इस स्टेज पर चाहें तो इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। इनको हम फ्राई करेंगे। 2 अंडे हैं मेरे पास, सिंपल सी इसकी कोटिंग करेंगे और इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब एक एक कबाब को उठाएंगे और इस अंडे वाले मिक्सचर में कोट कर हम फ्राई पैन में शामिल कर देंगे। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छा खासा गरम होना चाहिए। एक एक करके मैं तमाम कबाब अपने यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। हमने इनको शैलो फ्राई करना है। एक साइड पर इन पर कलर आ जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड से भी इसको कलर आने तक हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। बेहतरीन सा इन पर कलर आया है और ये मज़ेदार से बनकर रेडी हो चुके हैं। देखें ये कितने टेस्टी और मज़े के लग रहे हैं। इसी तरह से मैं अपने तमाम कबाब रेडी कर लूँगी। मैंने इसे केचप और सलाद के साथ सर्व किया है। आप इसको शाम की चाय के साथ या फिर किसी दावत में या फिर टी पार्टी में भी तैयार कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। रेशेदार से और बहुत ही मज़ेदार से और कम बजट में और आसानी के साथ बन जाने वाले ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।